पिछले कुछ महीनों में मार्केट में हमें लगातार लाल रंग देखने को मिल रहा है। स्टॉक्स से लेकर म्यूचुअल फंड्स तक सभी जगह लाल निशान ही नजर आ रहा है। इन्वेस्टर्स के पोर्टफोलियो 30 से 40% तक नेगेटिव जा चुके हैं, या यूं कहें कि पिछले एक साल में जितना रिटर्न ऐड किया था अब वो नेगेटिव हो चुका है। वैसे मार्केट में करेक्शन के कई कारण हैं, लेकिन ऐसी गिरावट के मौके पर इन्वेस्टमेंट ना करने के कारण कम ही नजर आते हैं। और ये नहीं है कि आप केवल स्मॉल और मिड कैप वाली म्यूचुअल फंड स्कीम में ही अपना इन्वेस्टमेंट करें। हाँ, लार्ज कैप में आप अपनी इन्वेस्टमेंट शुरू कर सकते हैं, क्योंकि एक्सपर्ट्स का ऐसा मानना है कि लार्ज कैप अब अपने सही वैल्यूएशन के करीब आ चुके हैं और मार्केट में रिकवरी आती है तो सबसे पहले हमें लार्ज कैप में ही फास्ट रिकवरी देखने को मिलेगी। इसी को ध्यान में रखते हुए आज इस वीडियो में हम आपके लिए फ्लेक्सी कैप कैटेगरी से जुड़ी दो स्कीम्स लेकर आए हैं, जिनमें फिक्स्ड इनकम के साथ लार्ज कैप स्टॉक्स का सबसे ज्यादा एक्सपोजर है। कौन सी हैं ये दो स्कीम्स, इनके डिटेल्ड कंपैरिजन देखेंगे आगे इस वीडियो में। नमस्कार, मैं हूं मनीष तनेजा और आप देख रहे हैं जेड फंड्स। जेड फंड्स, जहां आप कर सकते हैं डेली एसआईपी। जी हाँ, जब हम कमाते रोज हैं, खर्चते रोज हैं, बचाते रोज हैं, तो क्यों ना रोज निवेश करें। आज ही जेड फंड्स ऐप डाउनलोड करें और डेली एसआईपी के माध्यम से शुरू करें म्यूचुअल फंड्स में अपनी इन्वेस्टमेंट्स की जर्नी को। जेड फंड्स, जहां है आपकी इन्वेस्टमेंट सही और आसान। आइए अब बात करते हैं वीडियो के टॉपिक की और जानते हैं दो ऐसी स्कीम्स के बारे में जिनमें इन्वेस्ट करके आप पा सकते हैं बेहतरीन रिटर्न्स। ये स्कीम्स हैं फ्लेक्सी कैप कैटेगरी की स्कीम्स। फ्लेक्सी कैप फंड्स यानी फंड मैनेजर के पास आज़ादी है लार्ज कैप, मिड कैप और स्मॉल कैप स्टॉक्स में किसी भी मात्रा में इन्वेस्ट करने की। यानी फंड मैनेजर्स मार्केट की सिचुएशन को देखते हुए फंड में लार्ज कैप, मिड कैप और स्मॉल कैप में अपना इन्वेस्टमेंट बदल सकते हैं। फ्लेक्सी कैप फंड इन्वेस्टर्स को डाइवर्सिफिकेशन में तो हेल्प करते ही हैं, साथ में प्योर मिड कैप और स्मॉल कैप फंड के मुकाबले इनमें रिस्क भी कम होता है। आज की इस वीडियो की हमारी पहली स्कीम है क्वांट फ्लेक्सी कैप फंड। क्वांट म्यूचुअल फंड की स्कीम्स ने पिछले कुछ सालों में बेहतरीन रिटर्न्स दिए हैं, लेकिन कहते हैं समय के साथ सब कुछ एक जैसा नहीं रहता। ऐसा ही कुछ क्वांट म्यूचुअल फंड के साथ भी देखने को मिल रहा है। क्वांट फ्लेक्सी कैप फंड में पिछले एक साल में लगभग 7.5% का नेगेटिव रिटर्न देखने को मिला है। जी हाँ, क्वांट म्यूचुअल फंड की स्कीम का पास्ट परफॉर्मेंस पिछले एक साल में बहुत ज़्यादा अच्छा नहीं रहा है, लेकिन याद रहे हम इन्वेस्टमेंट शॉर्ट टर्म होराइजन के लिए नहीं करते। तो आइए देखें क्वांट फ्लेक्सी कैप फंड के पिछले 3 और 5 सालों के रिटर्न्स। क्वांट फ्लेक्सी कैप फंड ने अपने इन्वेस्टर्स को पिछले 3 सालों में 15.52% का सालाना रिटर्न दिया है और पिछले 5 सालों में 28.27% का सालाना रिटर्न दिया है। अगर हम इस फंड का एनएफओ से रिटर्न देखें तो इस फंड ने 14.17% का सालाना रिटर्न दिया है अपने एनएफओ इन्वेस्टर्स को। इस फंड का बेंचमार्क है निफ्टी 500 टोटल रिटर्न इंडेक्स। बेंचमार्क ने पिछले एक साल में 3.42% का रिटर्न दिया है। पिछले 3 सालों में इस बेंचमार्क ने 13.23% का रिटर्न दिया है और पिछले 5 सालों में इस बेंचमार्क ने 16.97% का सालाना रिटर्न दिया है। क्वांट फ्लेक्सी कैप फंड एक प्योर इक्विटी म्यूचुअल फंड स्कीम है, यानी एक वेरी हाई रिस्क कैटेगरी की म्यूचुअल फंड स्कीम है। क्वांट म्यूचुअल फंड के फंड मैनेजर्स VLRT फ्रेमवर्क फॉलो करते हैं। इस फ्रेमवर्क को समझने के लिए क्वांट म्यूचुअल फंड की दूसरी स्कीम्स में बनाए गए हमारे वीडियो जरूर देखें। इन वीडियोस के लिंक पाएंगे आप इस वीडियो के एंड में। क्वांट फ्लेक्सी कैप फंड एक ओपन एंडेड म्यूचुअल फंड स्कीम है, यानी आप इसमें पैसा कभी भी लगा सकते हैं और स्कीम से पैसा कभी भी निकाल सकते हैं। स्कीम का AUM है लगभग 6,800 करोड़। इस फंड में लमसम इन्वेस्टमेंट अगर आपको करना है तो आपको मिनिमम 5,000 रुपये इन्वेस्ट करना होगा और वहीं SIP अगर आपको करनी हो तो 1,000 रुपये की SIP से आप इस फंड में अपनी इन्वेस्टमेंट शुरू कर सकते हैं। इस फंड में 15 दिन का एक एग्जिट लोड है। जी हाँ, इन्वेस्ट करने के बाद 15 दिन तक अगर आपने पैसा नहीं रखा तो आपको एक एग्जिट लोड देना होगा। इस फंड का बीटा है 1.11%। जी हाँ, ये फंड अपने बेंचमार्क से अधिक वॉलेटाइल है। फंड के AUM का 91% इक्विटी एसेट्स में इन्वेस्टेड है और बाकी पैसा फिक्स्ड इनकम इंस्ट्रूमेंट्स में है। इक्विटी में लार्ज कैप में एलोकेशन है 82.61%, मिड कैप में एलोकेशन है 17.15% और स्मॉल कैप्स में एलोकेशन है 0.24%। इस फंड का 54% AUM फंड के टॉप 10 स्टॉक्स में इन्वेस्टेड है। फंड के टॉप सेक्टर्स हैं एनर्जी एंड यूटिलिटीज, कंज्यूमर स्टेपल्स, फाइनेंशियल सर्विसेज, कंज्यूमर डिस्क्रिशनरी और मटेरियल्स। फंड की टॉप होल्डिंग्स हैं रिलायंस इंडस्ट्रीज, ITC, संवर्धन मदरसन, अदानी पावर और अरबिंदो फार्मा। फ्लेक्सी कैप कैटेगरी की हमारी दूसरी स्कीम है JM फ्लेक्सी कैप फंड। स्कीम का NFO आया था सितंबर 2008 में। जी हाँ, 16 सालों से भी लंबा ट्रैक रिकॉर्ड है इस फंड का और इस फंड ने अपने NFO इन्वेस्टर्स को 14.41% का सालाना रिटर्न दिया है। स्कीम ने पिछले एक साल में अपने इन्वेस्टर्स को 6.57% का रिटर्न दिया है। पिछले 3 सालों में 21.17% का सालाना रिटर्न दिया है और पिछले 5 सालों में 20.34% का सालाना रिटर्न दिया है। JM फ्लेक्सी कैप फंड का बेंचमार्क है BSE 500 टोटल रिटर्न इंडेक्स।
BSE 500 टोटल रिटर्न इंडेक्स ने पिछले एक साल में 2.87% का रिटर्न दिया है, पिछले 3 सालों में 12.94% का सालाना रिटर्न दिया है और पिछले 5 सालों में 17.21% का सालाना रिटर्न दिया है। JM फ्लेक्सी कैप फंड एक प्योर इक्विटी की म्यूचुअल फंड स्कीम है। जी हाँ, ये एक वेरी हाई रिस्क कैटेगरी की म्यूचुअल फंड स्कीम है। इस स्कीम में तभी इन्वेस्ट करें अगर आपका इन्वेस्टमेंट हॉराइजन 3 साल या उससे अधिक है। स्कीम का AUM है लगभग 5200 करोड़, 5200 करोड़ इज द AUM ऑफ दिस म्यूचुअल फंड स्कीम। स्कीम में आप 1000 रुपए से लमसम इन्वेस्टमेंट शुरू कर सकते हैं और 100 रुपए की SIP से इन्वेस्टमेंट शुरू कर सकते हैं JM फ्लेक्सी कैप फंड में। कहाँ? Z फंड्स ऐप पे। स्कीम का 30 दिनों तक का 1% का एग्जिट लोड है। जी हाँ, ये भी एक ओपन एंडेड म्यूचुअल फंड स्कीम है। कभी भी पैसा लगा सकते हैं और कभी भी पैसा रिडीम कर सकते हैं। फंड मैनेजर्स ने AUM का 98.61% इक्विटीज में इन्वेस्ट किया हुआ है और बाकी पैसा रखा हुआ है फिक्स्ड इनकम इंस्ट्रूमेंट्स में। लार्ज कैप में एक्सपोजर है 57.78%, मिड कैप में एक्सपोजर है 26.57% और स्मॉल कैप स्टॉक्स में एक्सपोजर है 15.65%। AUM का 37.68% टॉप 10 स्टॉक्स में इन्वेस्टेड है। फंड के टॉप सेक्टर्स हैं फाइनेंशियल सर्विसेज, कंज्यूमर डिस्क्रिशनरी, हेल्थ केयर और टेक्नोलॉजी कंपनीज। फंड की टॉप होल्डिंग्स हैं HDFC बैंक, ICICI बैंक, इन्फोसिस, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया और मारुति सुजुकी। फंड का बीटा है 0.96। जी हाँ, ये फंड अपने बेंचमार्क से थोड़ा सा कम वॉलेटाइल है। दोनों स्कीम्स को कंपेयर करें तो क्लियरली JM फ्लेक्सी कैप फंड ने क्वांट फ्लेक्सी कैप फंड से बेटर परफॉर्म किया है। पर कौन सी फ्लेक्सी कैप फंड स्कीम है आपके लिए सही? क्या कोई और फ्लेक्सी कैप फंड है या कोई मल्टी कैप फंड है जो डिलीवर कर सकती है बेटर रिटर्न्स? इस सारी जानकारी के लिए क्यों ना आज ही Z फंड्स ऐप डाउनलोड की जाए और बात की जाए Z फंड्स एक्सपर्ट से। Z फंड्स, जहां है आपकी इन्वेस्टमेंट सही और आसान। Mutual fund investments are subject to market risks. Read all scheme related documents carefully.